हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको बताऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेस होती क्या है। अगर हमको पॉइंट गिवन है या फिर बेंडिंग मूवमेंट गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है या फिर कोई भी वैल्यू अगर हमको गिवन है, उसकी हेल्प से हम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते थे, वो हमने सारे केसेस लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ सबको सारा कंसेप्ट बेंडिंग स्ट्रेस का समझ आ गया होगा। और जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, आज के लेक्चर में नया जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो प्रीवियस का लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको बेंडिंग स्ट्रेस आसानी से समझ आ जाए। इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक। और बाकी जो भी लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का और आप आराम से घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें लॉकडाउन में। ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्हें तो मज़ा आ ही रहा होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मज़ा आ रहा है तो क्या करो, लाइक कर दो और एक बार शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपका भी बेनिफिट हो और हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। क्लियर है ना? अब जैसा पढ़ा रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है वो पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं समझ आ रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खराब पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का ना कोई पैसा गया है ना कुछ गया है। क्लियर है ना? अगर अपना टाइम दोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ भी चीज़ सीखने को ना मिले। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो हम अब बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको कोई क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, उस पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी बेंडिंग स्ट्रेस, कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, कहाँ सबसे कम होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और शुरू करने से पहले सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो, लिखना स्टार्ट कर दो, साथ ही साथ नोट्स बनाने लग जाओ ताकि मज़ा और आ जाए। बहुत बढ़िया। इधर देखो, किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब जानते हैं। गेट का एग्जाम हुआ, इंजीनियर सर्विस का हुआ, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और PSU एग्जाम हुआ, स्टेट JEE तो हो गया, SSC JEE हो गया, सेमेस्टर एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे। इधर देखो, हम बात कर रहे थे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो, कहाँ देखने लग गए हो? कोई बात नहीं, देखते रहो कि सर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले सर बेंडिंग स्ट्रेस तो बता दो। हम तो पहली बार क्लास देखने आए सर, हमको तो पता ही नहीं बेंडिंग स्ट्रेस क्या है। तो इससे पहले क्या करो, लेक्चर देखो इसके पहले वाला बेंडिंग स्ट्रेस का, वहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में सीखो और फिर यहाँ पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखते रहो, बहुत बढ़िया। कि सर लास्ट क्लास में हमने देखा था, मज़ा भी आ गया था। बेंडिंग स्ट्रेस की जब मैं बात कर रहा था, क्या था सर? M/Y/INA था। ये कब था सर? जब बेंडिंग मूवमेंट गिवन हो, M क्या हो? गिवन हो। मज़ा आ गया। और M सब जानते थे क्या था? बेंडिंग मूवमेंट था। बहुत बढ़िया, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। बहुत ठीक। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं सर, कैसे होगा? मैं देख रहा हूँ। क्या M/INA गिवन है तो M/INA में लिख दूंगा, सिंस M/INA क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा कहीं भी, ये क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई। बहुत बढ़िया। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस को मुझे पता करने दो, न्यूट्रल एक्सिस को बताओ और उससे मैं फाइबर की लोकेशन बताऊंगा, ऊपर नीचे दोनों साइड, और मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बेंडिंग स्ट्रेस को। कैसे? यहाँ से सिंपली मतलब पता चल रहा है कि क्या ये सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, क्या लीनियर फंक्शन ऑफ वाई है। इसका मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो भी कर्व बनाएंगे हम, वो लीनियरली वेरी कर रहा होगा। मीन्स मैं बोल दूंगा बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज लीनियरली थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। लो, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पर चेक कर रहे हैं कितना वेरी कर रहा है, किधर वेरी कर रहा है। तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा लीनियरली वेरी करेगा। जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होते हुए बनेगा। कहाँ मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू प्लॉट कर लेंगे और उनके दोनों के बीच में क्या खींच देंगे? एक रेखा। रेखा वो वाली नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये रेखा वो है, स्केल से खींचनी है। देखते रहो, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक लाइन खींच देंगे, मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट करेंगे, मिनिमम वैल्यू प्लॉट करेंगे और उससे मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, बोल देंगे ये आ रही है मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कि सर मुझे बता तो दो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या है और मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ
एट एट टॉप एंड बॉटम फाइबर, कल भी हमने डिस्कस किया था, बॉटम फाइबर जो सिग्मा बी होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा बी मैक्स के बराबर होगा। बहुत सही। और सिग्मा बी मैक्स हम जानते थे क्या होता है, एम अपॉन जेड एन ए। अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो क्योंकि जेड एन ए में ही हमने क्या कर दिया था, इंक्लूड कर लिया था वाई मैक्स को, क्योंकि वाई मैक्स की जहाँ वैल्यू होगी वही क्या होगा, एम अपॉन जेड एन ए। बहुत अच्छे। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस होगा तो उसे बोल देंगे क्या, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग स्ट्रेस आ रही होगी। प्लस कब आएगा, जब हमारा क्या हो रहा होगा, मेंबर खिंच रहा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगी, उसे प्लस बोलेंगे। अगर इसका नेचर प्लस कब होगा, जब टेंसाइल होगी। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, नेचर इसका क्या हो सकता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। नेचर विल बी टेंसाइल क्या लिख जा रहा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। यहां तक सबको क्लियर होगा। ये सब चीज़ें कल ही डिस्कस की थी, आज फिर से हमने रिपीट कर ली। ठीक है सर। मैं बात करूंगा सर क्या सर से सरकती जाए क्या सर कुछ भी नहीं। इधर देखते रहो कि मैंने बोला सर मैक्सिमम वैल्यू तो हमने निकाल ली बेंडिंग स्ट्रेस की, मुझको बता दो मिनिमम वैल्यू। क्या मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मिनिमम वैल्यू मीन्स मैं बोलूंगा एट न्यूट्रल एक्सिस जो y की वैल्यू होगी, क्या वो y इक्वल टू 0 होगा, 100% होगा। क्यों सर, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से तो हम मेजर कर रहे हैं, और हम जहाँ से मेजर कर रहे हैं वहीं बैठ गए जाके कूद के, तो क्या वहाँ की वैल्यू डिस्टेंस जो होगी 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। और ये डिस्टेंस 0 हो गई तो मैं बोल दूंगा न्यूट्रल एक्सिस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। हा। अभी देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस ही शिफ्ट करा देंगे हम। मतलब कहने का एक चीज़ क्लियर हो गई कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा 0 होगा, और जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा वहां न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही होगी। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, जहां बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा वहां न्यूट्रल एक्सिस हमेशा लाई कर रही होगी। 100% क्या है, श्योर है। अभी मैं इसको देखूंगा, मैं लोड लगाऊंगा डिफरेंट टाइप का, वहां पे न्यूट्रल एक्सिस भी क्या होगी, चेंज होगी, ऊपर नीचे कूदेगी, कभी बीच में, कभी नीचे, कभी ऊपर, मजे लेगी, कभी दिखेगी नहीं, कभी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में दिखेगी भी नहीं, वो भी चेक करेंगे। ठीक है। हमको पता चल गया सर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस, इनको प्लॉट करने वाले ये तो पता चल गया ये न्यूट्रल एक्सिस पे है मिनिमम, और मैक्सिमम हमारी या तो बॉटम फाइबर पे हो सकती है या फिर टॉप फाइबर पे हो सकती है। इनको अब हमको ड्रॉ करना है। इधर देखते रहो, अब देखते रहो, मैं बना रहा हूं कोई क्रॉस सेक्शन। मिटा दो इसको, बिल्कुल मिटा दो सर, हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और उस पर ड्रॉ करेंगे और मजा ले लेंगे। लो, कोई बात नहीं। इधर देखते रहो, ये जो है ये क्या है, टॉप और बॉटम फाइबर पे है। किस पे है, टॉप और बॉटम फाइबर, एट टॉप और बॉटम फाइबर। पॉसिबिलिटी है वो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। इधर देखना। ठीक है सर, मैं एक सिंपल सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ सर, मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। लो, एक रेक्टेंगुलर बीम ले रहा हूँ, सबको दिखाई दे रही है। लो, क्या बीम है सर, ये बीम है हमारे पास। बहुत शानदार कंसेप्ट हमारी स्क्रीन पे इस तरह से पेश हो रहा है कि सर ये रेक्टेंगुलर बीम है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि सर मैंने इस पर बेंडिंग मूवमेंट लगा दिया। लो, लगा दो। मैं सर कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट लगाना चाहता हूँ, प्योर बेंडिंग का केस पढ़ रहा हूँ। लो, पढ़ लो। मैंने सर एम लगा दिया, ये एम लगा दिया, और ये क्या है, कैंटिलीवर बीम। एग्जाम्पल किसका है, कैंटिलीवर बीम का इन प्योर बेंडिंग। बेंडिंग भी क्या है, प्योर बेंडिंग है, और टाइप का कोई लोड नहीं है। उसके केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत मजा आने वाला है, ऑब्जर्व करते रहना। बहुत सही। मैं बोलूँगा सर यहाँ एम है तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। क्या ये मूवमेंट रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, एम आर, और जो किसके बराबर है, एम के बराबर है। बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर ये तो मैं अगर क्रॉस सेक्शन चीरता हूँ बीच में से, लो चीर लो, कि सर अगर मैं क्रॉस सेक्शन चीरता हूँ तो क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट। मैं तुरंत बोल दूंगा सर ये क्या है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है। बहुत अच्छी, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट की क्या खासियत थी कि सर अपर फाइबर जो होगा वो टेंसाइल इन नेचर का होगा, जो क्या हो रहा होगा, एलोंगेट हो रहा होगा। जो क्या होगा, बॉटम फाइबर होगा वो कंप्रेस हो रहा होगा। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट को हम बोलते थे क्या है, ये हमारा हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है, जो अपर फाइबर को एलोंगेट करा दे और बॉटम फाइबर को कंप्रेस करा दे, जो सबको यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे। कि सर इसका क्रॉस सेक्शन तो बनाओ, हम तो चाहते हैं क्या बनाओ, क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन मैं इधर जाऊंगा, ऐसे देखूंगा, ऐसे देख रहा हूँ तो हमको क्या दिखाई देगा सर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा जो मैंने इधर बना दिया है, इधर से प्रोजेक्ट किया, इधर मैंने ड्रॉ कर दिया। बहुत अच्छे। मैंने बोला सर, क्या बोला,
कि सर ये इसकी क्या है, विड्थ है बी और ये इसकी क्या है, डेप्थ है डी। बहुत अच्छे, देखते रहना, शानदार कंसेप्ट है, आराम से समझना चीज़ों को, जल्दबाजी कुछ है नहीं, कहीं जाना नहीं है, ट्रेन छूट नहीं रही, क्योंकि ट्रेन तो क्या चल रही है, बंद चल रही है लॉकडाउन में। बहुत अच्छे, इधर देखो कि सर एक चीज़ क्लियर है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये फाइबर हमको पता है, ऊपर वाला टॉप फाइबर है, बहुत अच्छे। लो इनको मिटा रहा हूँ, सबको पता चल गया। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पे सिग्मा बाई क्या है, 0 है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिख लो चाहे। न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारी सिग्मा बाई निकल के आई है वो क्या थी, 0 थी। सिग्मा बी बाई नहीं है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, 0 है। बहुत अच्छे, इन सब चीज़ों को अभी देखेंगे, अंडरलाइन कर लो, बिल्कुल ठीक है। कि सर पहले तो मुझे इसका सेंट्रॉइड बता दो, बहुत अच्छे। सेंट्रॉइड ये है सर, इस सेंट्रॉइड से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास हो रही होगी, अंधा भी बता देगा, बहुत बढ़िया ठीक है। एक वर्टिकल भी पास हो रही होगी, उसका कभी काम नहीं है, तो इसलिए अभी हमको देखना नहीं है, बाकी पता तो सबको है कि सर ये जो बेंडिंग हो रही है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है और वर्टिकल प्लेन में हो रही है, और वर्टिकल प्लेन में जो न्यूट्रल एक्सिस है किसके साथ कॉन्साइड करती है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड करती है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है यही क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी सर हमारी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। इसको यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस, बहुत बढ़िया। अगर मैं इस टॉप फाइबर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये टॉप फाइबर है, ये हमारा बॉटम फाइबर है, बहुत बढ़िया, और ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस। मजा आ रहा है देखते रहना, मजा आने वाला है। मैं बोलूँगा सर ये टॉप फाइबर जो हमको दिखाई दे रहा है, क्या ये टॉप फाइबर, क्योंकि 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 क्या क्योंकि सर आगे भी तो बोलो कि ये टॉप फाइबर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट इस पर लगा हुआ है, प्योर बेंडिंग मूवमेंट, तो ये एलोंगेट कर रहा होगा। बहुत अच्छे, ये क्या कर रहा होगा, एलोंगेट। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर ये एलोंगेट कर रहा होगा तो स्ट्रेस जो होगी, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, टेंसाइल नेचर की होगी। बहुत अच्छा, बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, टेंसाइल होगी। सबको दिख गया टेंसाइल इन नेचर, क्योंकि एलोंगेट कर रहा है, जो खींचता है वो टेंसाइल होता है और जो दबता है वो कंप्रेशन होता है। बहुत अच्छे, बहुत चालाक हो रहे हो सर कोई बात नहीं, इधर देखते रहो कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ बॉटम फाइबर, कौन सा फाइबर, बॉटम फाइबर। लो मजा लेते रहो, मजे से पढ़ेंगे। ये सर कंप्रेशन में आ रहा हो, मीन्स कंप्रेस हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, कंप्रेस हो रहा है। और अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो जहाँ पे इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, कंप्रेसिव इन नेचर। बहुत बढ़िया, कंप्रेसिव इन नेचर, मजा आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ सर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ से मैं वाई डिस्टेंस मेजर करूँगा। बहुत बढ़िया, इधर भी, और यहीं से मैं इधर भी वाई डिस्टेंस क्या करूँगा, मेजर करूँगा। बहुत अच्छे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से हम वाई डिस्टेंस मेजर करते हैं हर एक फाइबर की। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वाई मैक्स है। बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू अंधा भी बता देगा, d/2, इसका आधा हुआ। सर नीचे भी क्या है, वाई मैक्स है। ओहो मज़ा आ रहा है सर, ये तो सर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इसको समझते हैं। लो कि सर वाई मैक्स की वैल्यू d/2 ऊपर भी है नीचे भी d/2 है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, 100% सेम है। इसका मतलब ये हुआ अपर टॉप फाइबर में भी जो स्ट्रेस होगी वो मैक्सिमम होगी, बॉटम फाइबर में भी मैक्सिमम होगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगी यहाँ, इधर देखते रहना कि यहाँ सर सिग्मा बी मैक्स होगा, वो क्या होगा सर, पॉजिटिव है। क्यों, टेंसाइल आया है तो प्लस के m/Zn लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे, यहाँ पे सर बेंडिंग स्ट्रेस होगी जो बॉटम फाइबर में, यहाँ लिख लो, बॉटम फाइबर में जो सिग्मा बी होगी बॉटम फाइबर में, इसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉटम फाइबर बोल दूँ। ये भी तो क्या मैक्सिमम है ना, यहाँ पे भी मैक्सिमम डाल दूँ। ये भी क्या है सर, ये लेकिन प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है, क्योंकि कंप्रेशन है। और m/ क्या आ गई, Zn आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। बहुत अच्छे, क्योंकि हमने निकाला था सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू m/Zn होती है। साइन डिपेंड करेगा वो टेंसाइल है या फिर कंप्रेशन है। बहुत अच्छा, इतना क्लियर है कि सर मैं अगर टेंसाइल नेचर को इधर रिप्रेजेंट करता हूँ, देखते रहो, टेंसाइल नेचर को इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब करेंगे रिप्रेजेंटेशन। मैंने एक लाइन खींच ली, लो ये लाइन है, इसके मैं इधर पॉजिटिव कंसीडर करूँगा। बहुत बढ़िया, इधर जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा होगा पॉजिटिव, इधर जो दिखा रहा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। मजा आ रहा है कि सर मैंने बोला यहाँ से अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैंने बोल दिया ये जो टॉप फाइबर की बेंडिंग स्ट्रेस है। बहुत अच्छे, क्योंकि टॉप फाइबर दिखा रहा है ना, और इस टॉप फाइबर की बेंडिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा बी टॉप भी बोल सकता हूँ, जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, प्लस m/Zn के बराबर। कि सर यही मैग्नीट्यूड तो बॉटम में भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो इसका मतलब एक लाइन में यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया।
कि सर ये नेगेटिव इधर दिखा रहा था, तो मैं बोल दूंगा ये जो वैल्यू है सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस की बॉटम फाइबर में, ये भी क्या है कि सर ये तो माइनस के क्या है जेड अपॉन एन, जेड एन ही है ना, माइनस लगाओ मत लगाओ क्योंकि इधर नेगेटिव इंडिकेट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव इंडिकेट हो रहा है कि सर ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये क्या है सर, न्यूट्रल एक्सिस अंदाज भी बता देगा। यहाँ पे तो सिग्मा बी की वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब इसको मैं बेंडिंग स्ट्रेस को यहाँ से 0 देख रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं होगी बेंडिंग स्ट्रेस सर यहाँ सिग्मा बी की वैल्यू क्या है 0, सिग्मा बी इक्वल टू 0। यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैक्सिमम लेकिन प्लस माइनस और लीनियरली वेरी कर रहा होगा तो क्या ग्राफ ऐसे बनेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया, ये टॉप फाइबर की बेंडिंग स्ट्रेस, ये बॉटम फाइबर की बेंडिंग स्ट्रेस, बीच में जितने भी फाइबर होंगे उनकी बेंडिंग स्ट्रेस कम होगी टॉप से, जो ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस दिखा रहा है किसी भी फाइबर पे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोले इसको, मैं नाम दे सकता हूं क्या है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोल रहे हैं क्या बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई क्या है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने रेक्टेंगुलर में बनाया है, क्या मैं इसको किसी भी क्रॉस सेक्शन में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। एक चीज हमको क्लियर हो गई सर, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, बिल्कुल। क्या इक्वल है, बिल्कुल। क्या हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा तो नहीं बोला कि सर ये तो डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन क्या है, बट हाँ सिमिलर जरूर होंगे। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि क्या क्लियर हो गई कि अगर मैं सर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं तो हमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, नीचे भी एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बट जरूरी नहीं है वो इक्वल हों, इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे। सर आपने बोल कैसे दिया ऐसे हमेशा सिमिलर होंगे, हम नहीं मानने बिल्कुल बात को, बहुत बढ़िया। इसी तरह से क्या है बिल्कुल डटे रहना है कि हम नहीं मानने बात को, हमको तो प्रूव करो। लो अब मैं एक और क्रॉस सेक्शन लूंगा जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होगा, अब उसमें बाई मैक्स की वैल्यू कहीं ऊपर अलग होगी नीचे अलग होगी और उसको हम करेंगे रिप्रेजेंट। क्या इतना क्लियर है, यहाँ सबको क्लियर है? ये क्या हो गया है, ज़्यादा वो तो नहीं हो गया कहीं इंटरमिक्स सा, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप खुद ही लिखते रहो और वहाँ से चीज़ें सब आसान हो जाएंगी। क्लियर है इतना? इधर देखते रहो। मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दूँ सर। अब मैं देखता हूँ, एक मैं ले रहा हूँ किसका, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा क्या होगा। क्या इसमें कोई मुझे बता सकता है सिग्मा बी टॉप सिग्मा बी बॉटम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सर 1 होगा। इसको इसमें भी कुछ बताने वाली बात है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिवाइड कर दो 1 होगा। हमने पहले लेक्चर में देख लिया, बिल्कुल सही। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक क्या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे होता है। इधर देखते रहे ना, बहुत शानदार। लो 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 लो, अब मैं ले रहा हूँ क्या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जो भी यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन में एरो दिखाई दे रहा था, वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा था बेंडिंग स्ट्रेस एट अ फाइबर ऑन अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी भी फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो इंडिकेट कर रहा था एरो। इसका मतलब एक एरो बना था एक पॉइंट पे, इसका मतलब हर एक फाइबर पे एक ही बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी। समझते रहना यहाँ चीज़ों को। मैंने बोला हर एक फाइबर पे एक ही बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी, अलग अलग फाइबर पे अलग अलग बेंडिंग स्ट्रेस होती है। बहुत सही। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक फाइबर पे 2 बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाए। तो क्या शियर स्ट्रेस जब हम पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, वहाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आगे का जब लेक्चर पढ़ेंगे वहाँ समझना, अगला चैप्टर ही ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं, इसीलिए चीज़ों को गौर फरमाओ, सही से समझो ताकि आगे मजा आ जाए। हाय बहुत बढ़िया। इधर देखो, मैं ले रहा हूँ सर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लो। क्या ले लो? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया सर, एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लो तो सही, क्या फील हो रहा है वो देखना चाहते हैं। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, बहुत अच्छा। हमने ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया कुछ इस तरह का, समझते रहे ना चीज़ों को। अब मैं करूँगा क्या मज़ेदार डिस्कशन। लो कि सर ठीक है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया और हमने बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैं हॉगिंग लगाओ सैगिंग। सर सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है इस पर, बहुत बढ़िया। सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, और सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हमें क्या बताता है कि सर सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हमको बताता है कि जो अपर फाइबर होगा, अपर फाइबर वो क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। बहुत बढ़िया, कंप्रेशन। और जो टॉप फाइबर होगा वो क्या होगा सर, अपर फाइबर कंप्रेशन। टॉप और अपर तो सेम ही है ना ये क्या है, बॉटम फाइबर क्या होगा सर, टेंसाइल में होगा। ये था हमारा क्या सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। प्योर बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंट्रॉइड अंदा भी जानता है सर, यहाँ पे होगा। बहुत बढ़िया, सेंट्रॉइड यहाँ है। तो अगर ये वर्टिकल बेंडिंग सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट इन
वर्टिकल बेंडिंग की बात हो रही है, लिख लेना वर्टिकल बेंडिंग। और वर्टिकल बेंडिंग में हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस होती है क्या, हमारी न्यूट्रल एक्सिस। मीन्स यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही होगी वही क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, इसको हम बोल देंगे सर ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। बहुत अच्छा। ये जो फाइबर है बॉटम फाइबर है, मैं यहाँ से एक लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ, देखते रहना। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या होगा, टॉप फाइबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी क्या कर रही है, बॉटम फाइबर को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ, ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। बिल्कुल सही, क्लियर है। ये हर जगह क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है, टॉप फाइबर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है सर, बॉटम फाइबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। टॉप फाइबर में जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी, यहीं पे लिख लेते हैं, टॉप फाइबर में जो सिग्मा बी होगा बेंडिंग स्ट्रेस टॉप का, वो क्या होगा सर। अब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से वाई मैक्स से है ये वाई मैक्स, और वाई मैक्स की वैल्यू अंधा भी बता देगा अगर इसकी हाइट क्या है, एच है। लो कि सर इसकी हाइट अगर मैं बोलता हूँ ये हाइट क्या है, एच हाइट है, तो पूरी हाइट क्या दे रखी, एच, तो इसका वाई मैक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, h/3 होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ टॉप, और यही क्या है, वाई टॉप के बराबर है, वाई ऑफ टॉप फाइबर, बहुत बढ़िया। और अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है, वाई बॉटम, ये क्या है, वाई बॉटम, और वाई बॉटम की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, ये क्या होगी सर, ये होगी, ये h/3 नहीं 2h/3, वाई से होता है ना 2h/3, और ये क्या होगी, h/3, बहुत बढ़िया। और अगर ये नीचे वाला क्या है, हमारा बेस है, बहुत अच्छा, ये दे रखा है कुछ बेस, बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम न्यूट्रल एक्सिस से वाई मेजर कर रहे थे, ऊपर भी वाई मेजर करेंगे और नीचे भी वाई मेजर करेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा यहाँ पे, इधर देखना, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कहीं यहाँ पे, इसको मैं मान रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा बी की वैल्यू क्या है, 0 है। ये जो लाइन है यहाँ पे सिग्मा बी क्या है, 0 है, हर जगह क्या है, सिग्मा बी 0। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे सिग्मा बी 0 होता है, हम जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे सिग्मा बी 0 होता है सर। क्यों होता है, लो कि न्यूट्रल एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 एट न्यूट्रल एक्सिस वाई इक्वल टू क्या है, 0। इट मीन्स सिग्मा बी भी क्या होगा, 0 होगा, बहुत बढ़िया। मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है यहाँ होगी 0 के बराबर, ठीक है सर। टॉप फाइबर पे मैं गया, टॉप फाइबर पे हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, मूवमेंट बता दो, कुछ मूवमेंट लग रहा होगा, सेकंड बेंडिंग मूवमेंट m इंटू वाई टॉप बता दो सर, बहुत बढ़िया। और डिवाइड बाई क्या बता दो, ZNO। और ये मैं ये भी बोल सकता हूँ सर, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम के बराबर होगा, क्योंकि वाई टॉप क्या है, वाई मैक्सिमम वैल्यू है, बहुत बढ़िया। मीन्स यहाँ टॉप फाइबर पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगी, बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम नहीं होगी, बॉटम फाइबर पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या होगी सर, वो क्या होगी, वो होगी इससे कम, बॉटम टॉप से कम होगी बॉटम फाइबर पे, बहुत सही कि ठीक है सर। लेकिन सर आपने बोला ये कंप्रेशन में है, कंप्रेशन अगर मैं इधर पॉजिटिव मानता हूँ, कंप्रेशन को क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव इधर मान रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करना है। कंप्रेशन को मान लिया क्या मैं, नेगेटिव इधर, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि सर इस लाइन को फिर थोड़ा सा उधर खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि इजीली समझ आए चीज़ें। यहाँ पे हमने लाइन खींच ली लो, और यहाँ बोल दिया सिग्मा बाई क्या है, 0, और ये भी क्या हो गया, सिग्मा बी 0 हो गया, सिग्मा बी 0, यहाँ पे भी सिग्मा जी 0 न्यूट्रल एक्सिस पे, और यहाँ पे कंप्रेशन होगा, ये सिग्मा बी मैक्स कंप्रेशन होगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रही होगी मैक्सिमम कंप्रेशन की डायरेक्शन में इधर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लो मैं बोल दूंगा सिग्मा बी क्या है, मैक्सिमम है यहाँ, और ये सिग्मा बी टॉप भी बोल सकते हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया। लेकिन सर यहाँ पे जो बॉटम फाइबर पे होगी, बॉटम फाइबर पे क्या, बॉटम फाइबर पे वैल्यू इससे कम होगी, तो एरो कम दिख रहा होगा, बहुत सही, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, कम है ना, तो ये एरो कम दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। और ये एरो कम है तो इसको मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा स्ट्रेट लाइन के लो, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिखाई दे रही होगी। ये सर क्या बना दिया, कोई बात नहीं, लो सीधा बना देता हूँ फिर समझ लेंगे, ठीक है, इतना हुआ, बहुत अच्छे। ये हमारा क्या, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये क्या है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर पे क्या होती है सर, m बता दो, और यहाँ प्लस होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बॉटम फाइबर टेंसाइल में, तो ये प्लस आ गई, और यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये क्या है, कंप्रेशन में चल रहा है। ये बेंडिंग मूवमेंट हमने सैगिंग का लिया इस बार, इसीलिए इधर देखते रहो, हमने m इंटू वाई बॉटम ले लिया, यहाँ कुछ वैल्यू होगी, डिवाइड बाई INA, ये INA चलेगा ना, ZNA कैसे कर दिया सर ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, इधर देखते रहो कि सर ये जो फॉर्मूला था सिग्मा बी का क्या था, MY/INA, तो वाई बॉटम लिया,
बॉटम स्ट्रेस, बॉटम पे हमारी बेंडिंग स्ट्रेस आ गई। यहाँ पे टॉप लिया, टॉप पे बेंडिंग स्ट्रेस आ गई। ये हमने देख लिया। क्या मैं किसी भी फाइबर पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो ये एरो हर फाइबर की बेंडिंग स्ट्रेस बता रहा होगा। बहुत बढ़िया, लो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ये डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं क्या? बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज फिर क्लियर हो गई कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी एक ट्रायंगल दिख रहा है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक मतलब सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं बट इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, इक्वल का मतलब होता है डायमेंशन भी सेम होती, ये बड़ा है ये छोटा है बट एक जैसा है, ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। बहुत बढ़िया। तो हम बोल देंगे इन बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टू सिमिलर ट्रायंगल्स will observe, that is one is above neutral axis and other is below neutral axis। कितना क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हमसे तो ये पूछ रहा है सर मुझे तो क्या बता दो, इनका रेशियो बता दो, और ये अंधा भी बता देगा, पहले भी हमने कैलकुलेट कर रखा है कि सिग्मा बी टॉप का और सिग्मा बी बॉटम का रेशियो लो। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस टॉप डिवाइड बाई सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस क्या? बॉटम। इनका रेशियो अगर मुझे चाहिए तो क्या रेशियो? एम अपॉन आई एन ए तो सेम है, एम अपॉन आई एन ए सेम है। क्या मैं लिख सकता हूँ? वाई ऑफ टॉप डिवाइड बाई वाई ऑफ क्या होगा? बॉटम होगा। ये पहले भी कर चुके हैं। वाई ऑफ टॉप की वैल्यू 2h/3 है, 2h/3, और यहाँ पे h/3, इससे h से h को 0, 3 से 3 को 0, यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। ये होगा आंसर। इसका मतलब अगर कल को डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, बोल दे यहाँ पर क्या, यहाँ पर कि सर बोल दे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल सर, कि मैंने बोला ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट है h वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है? मान लो सर h की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 नहीं 90 mm ले लेते हैं लोग, 90 mm। बहुत अच्छा, ठीक है सर। मुझे दे रखा है सिग्मा बी मैक्स, यहाँ पे सिग्मा बी मैक्स दे रखा है कितना? 250 मेगापास्कल। कोई बात नहीं। और मुझसे बोल रहा है फाइंड, इधर देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड सिग्मा बी बताओ बेंडिंग स्ट्रेस एट द फाइबर 30 mm above from the न्यूट्रल एक्सिस। इधर देखो, इसने बोला है कि सर सिग्मा बी मैक्स दे रखा है। केस किसका है? इसी का केस है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन केम है जिसकी हाइट दे रखी है ट्रायंगल की, इतनी दे रखी है 90 mm, ठीक है। सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू दे रखी है। क्या सिग्मा बी मैक्स सिग्मा टॉप के बराबर है? बिल्कुल सही है। कि ये टॉप फाइबर की स्ट्रेस के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको टॉप फाइबर की स्ट्रेस दे रखी है, उसकी डिस्टेंस हम जानते क्या होगी? 2h/3 होगी। हमको सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए किस पे? 30 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बोला कि यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ कहीं जा रहा हूँ, ये 30 mm है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 30 mm। ये पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस बताओ ये वैल्यू, यहाँ पे पूछ रहा है सिग्मा बी बताओ क्या होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे निकालेंगे इधर देखना। इन सब चीज़ों को मिटा दूँ जो पहले कैलकुलेशन की है, बिल्कुल ठीक है, मिटा दो सर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है चुन्नू मुन्नू से पेपरों में, और मज़ा आ जाएगा। अभी देखते रहो, कंसेप्ट को समझो, और चुटकियों में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट निकाल देंगे। हमको पता है सर बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? वाई होती है। बहुत बढ़िया, लो हम तुरंत बोल देंगे सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वाई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सिग्मा बी किस पे पूछ रहा है? एट 30 mm पे पूछ रहा है ना, डिवाइडेड बाई सिग्मा बी बॉटम तो हमें दिया नहीं, टॉप की बात कर लें, टॉप दिया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वाई एट 30 mm, तो यहाँ पे 30 mm आ जाएगा, चाहिए। वाई हमको टॉप का क्या चाहिए? वाई टॉप चाहिए, वाई टॉप लो। और वाई टॉप क्या होता है? अभी बताया, वाई टॉप क्या होगा? 2h/3 के बराबर होगा। देखो क्या होगा? 2h/3। h की वैल्यू दे रखी कितनी? 90। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 × 90/3। 3 से चीर दो 30 बार, ये कितना आ गया? 60 mm आ गया टॉप का।
तो यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, मैं लिख दूंगा 30 डिवाइड बाई 60। तो 30 से 0 कितना आ गया 1/2। इसका मतलब y जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा एट द फाइबर y इक्वल टू 30 mm, वो क्या होगा सर, इसके हाफ हो जाएगा टॉप के। सिग्मा बी टॉप बता दो, डिवाइड बाई क्या कर दो, हाफ कर दो। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी थी, 250 दी थी, 250 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आ गई कितनी 175 मेगा पास्कल। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी 175 मेगा पास्कल होगी। ये वैल्यू 175 मेगा पास्कल, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी थी 250 मेगा पास्कल। हम बॉटम की भी निकाल सकते हैं। बॉटम की क्या हो जाएगी सर बॉटम की भी तो इतनी ही होगी 175 मेगा पास्कल, क्योंकि हमने पता था कि सिग्मा बी टॉप डिवाइड बाई सिग्मा बी बॉटम क्या होता था, ट्वाइस होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा बी बॉटम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिग्मा बी बॉटम क्या आ जाएगा, बट नेचर क्या होगा, यहाँ तो टेंसाइल है क्योंकि इधर जा रहा है ना, ये कंप्रेशन है, यहाँ पे क्या है कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंसाइल आ जाएगा। हम तुरंत बोल दें क्या है, ये आ जाएगा हमारा सिग्मा बी बॉटम भी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, वो भी 175 होगा, बट क्या होगा टेंसाइल। क्या इतना क्लियर है? इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने देख लिया क्या, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। सबको मजा आ गया होगा? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। क्या इतना क्लियर है? बहुत क्लियर। इधर देखना, अब मैं बात करता हूँ कुछ सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं। कुछ क्रॉस सेक्शन के सेक्शन मॉडुलस हमें पता होने चाहिए ताकि हम डायरेक्टली क्या कर सकें, यूज कर सकें। इधर देखना, मिटा दूँ इसे, बिल्कुल मिटा दो सर। लो, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, दो क्रॉस सेक्शन पे देख लिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको न्यूट्रल एक्सिस पता होनी चाहिए। वहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे y, हर एक फाइबर की डिस्टेंस मेजर करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस निकालेंगे और उनको रिप्रेजेंट कर देंगे और ड्रॉ कर देंगे लीनियरली, तो हमें मिल जाएगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बेंडिंग का। बहुत बढ़िया। इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन मॉडुलस की। कुछ सेक्शन मॉडुलस हैं, कुछ एग्जाम्पल इधर देखते रहना कि हमको सर सेक्शन मॉडुलस बता दो। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, हम तो वो जानना चाहते हैं, और किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस देख लेना, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना कि सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कौन सा क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूं सर। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, लो कोई बात नहीं। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बना लो सर, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तुरंत लिखते रहना, ये हमारी विड्थ है, ये क्या है सर डेप्थ है, और यहाँ पे कहीं सेंट्रोइड होगा, और ये अगर सेंट्रोइड है तो हम तुरंत बोल देंगे यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही होगी। जो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा क्या है, यही होती है, क्योंकि ज़्यादातर बेंडिंग क्या होती है, वर्टिकल बेंडिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी क्या है सर डेप्थ है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी d/2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या होगी d/2 होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है? हम जानते हैं सर सेक्शन मॉडुलस, हमसे पूछ रहा है ZNA बताओ। क्या बताओ? ZNA होता है सर INA बता दो, और डिवाइड बाई क्या बता दो, y max बता दो। बहुत बढ़िया। क्या ये y max की वैल्यू है क्या? बिल्कुल ठीक है सर, y max की वैल्यू हमें पता चल गई d/2। हमको चाहिए सर INA सब जानते हैं इसका। ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, तो INA न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है 1/12। ये पैरेलल डिस्टेंस, इसके पैरेलल डिस्टेंस क्या है b, इस एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस क्या है b, तो इसको सेम एज लिख लो, DQ कर दो। बहुत अच्छा। हम ZNA लिख देंगे, यहाँ से ZNA क्या आएगा सर, INA क्या है 1/12, ऊपर चल रहा है BDQ/12 लिख दूँ मैं, और नीचे y max की वैल्यू लिखना चाहता हूँ d/2। ठीक है, तो इसको 2 से इसे चीर दो 6 टाइम्स, इसको इससे स्क्वायर टाइम्स कर दो, कि यहाँ से ZNA की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ गई हमारी BD² / 6। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बात करता सर इसी को मैं क्या ले लेता, क्रॉस सेक्शन ले लेता स्क्वायर। क्या ले लेता? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। इधर देखना, अगर मैं बात करता स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, दूसरा ये क्या है हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सब जानते हैं एक जैसा ही होता है, दोनों साइड से देखते हैं तो इसकी डायमेंशन ये भी मान लो a है, और ये भी डायमेंशन क्या है a है, और ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्या है, इसके डायगोनल्स क्या है इंक्लाइंड है, इसके डायगोनल्स क्या है इंक्लाइंड है, जो नॉर्मल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से जो एक्सिस जा रही होगी वो कौन सी एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी, और ये सेंटर्ड होगा इसका। ठीक है, हमने तुरंत बोल दिया ये क्या है न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ से जो वैल्यू होगी मैं लिख सकता हूँ y max, दोनों साइड क्या होगी a/2 होगी। बहुत बढ़िया। नीचे भी क्या होगी y max ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, a/2। इसका मैं INA लिखना चाहता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट INA। कि INA की जो वैल्यू होगी सब जानते हैं,
1/12, विड्थ कितना है a, डी डेप्थ कितना है ये भी a, तो क्या मैं लिख सकता हूँ a⁴/12 आएगा। बहुत अच्छा, क्लियर है। हम लिखना चाहते हैं ZNA, और ZNA क्या होता है सर INA डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। समझ आ रहा है ना? ये बोलो सर आप तो ऐसे ही पढ़ाई जा रहे हैं, बाकी सिंपल फॉर्मूले, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिख सकता था, बट मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। इसको ऐसे क्या कर लो, एज इट इज नोट डाउन कर लो। INA क्या है a⁴ डिवाइड बाई 12, वाई मैक्स क्या है सर a/2, इसे चीरेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा AQ/6। बहुत अच्छा, क्लियर है ना? ये आ गया हमारा ZNA, बहुत बढ़िया। एक और क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। सबसे पहले हमको स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का हमने देख लिया। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो हमारा सेक्शन था इसको बोल रहे थे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद साइड्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मींस ऐसा क्रॉस सेक्शन जिसकी साइड्स क्या है, या तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। अब मैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बात करने वाला हूँ कि जिसके डायगोनल्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे, लेकिन उससे पहले हमें ट्रायंगल का भी पता करना पड़ेगा। तो मैं पहले ट्रायंगल का देख लेता हूँ, सेक्शन मॉडुलस। इधर देखना, ट्रायंगल का हम देख रहे हैं क्या, सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है। वैसे ही सबको मज़ा तो आ रहा है, बहुत अच्छे। कि सर मैं बात करता हूँ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की, कौन सा हमारा तीसरा होगा, थर्ड वन, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छे, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, कुछ इस तरह का होगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। कि सर इसकी डायमेंशन अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो ये डायमेंशन विड्थ होती है, अंधा भी जानता है। हाँ, बहुत अच्छे। सर इस डायमेंशन की बात करना चाहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमेंशन होगी उसको हम h बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। हमने इसका सेंट्रॉइड जिक्र कर चुके हैं कि इसका सेंट्रॉइड जो होता है कहीं ना कहीं इधर होगा, जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ सेंट्रॉइड शिफ्ट कर जाता है। बहुत अच्छे। और ये एरिया सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या होता है, एरिया का जहाँ सेंटर होता है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं इसको सेंट्रॉइड बोल रहा हूँ तो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस बेस से क्या होती है, सब जानते हैं। ये बेस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या है सर, ये तो होती है h/3। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सर ये भी हम जानते हैं वर्टेज से, ये क्या होती है 2h/3। इतना किसी को दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो सेंट्रॉइड से एक एक्सिस जो जा रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेंट्रॉइड से जो पास हो रही है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। ऐसे ही वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, और अगर ये वर्टिकल बेंडिंग है तो ये एक्स एक्सिस ही किसके साथ कॉन्साइड कर जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस के साथ। और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं जो एक्स एक्सिस है यही क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। बहुत अच्छे। अगर मैं इसका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ INA न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है, किसी को पता है कि सर हमको नहीं पता, बता दो। ठीक है, बता देते हैं कि बेस क्या है B, हाइट क्या है h का क्यूब डिवाइड बाई 36। बोला कहाँ से आया कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निकालना सिखाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट ये आई थी सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा दो, हमको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ कुछ दिनों में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी स्टार्ट करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी बस ये रिजल्ट याद रख लो, मैं वहाँ निकालना सिखाऊंगा एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर मैं सॉम की बात करता हूँ तो ठीक है, ये हमारा बेस है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, बेस। बहुत अच्छे, सब जान रहे हैं। अगर मैं बेस के अबाउट निकालता हूँ तो ये बेस के अबाउट जो होता है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आता है, वो होता है 1/12 BH3। बहुत अच्छे। बेस के अबाउट ये होता है, और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ये वाला होता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हमको तो जो सेक्शन मॉडुलस चाहिए, हम ZNA लिखते थे, वाह मजा आ गया। कि सर सेक्शन मॉडुलस जो होता है ZNA वो क्या होता है कि एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो फाइबर की, वाई मैक्स। बहुत बढ़िया सर, वाई मैक्स अंदा ही बता देगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाली कि सर 2h/3 ज़्यादा है, तो मैं इसको वाई मैक्स भी बोल सकता हूँ। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं INA की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, क्या है BH3/36। बहुत बढ़िया। इनटू क्या मैं वाई मैक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ 2h/3, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 3 से इसे चीर दूँ, कितने बार, 12 टाइम्स, 12 × 2 4, 24। बढ़िया। तो क्या मैं h से इस क्यूब के स्क्वायर को चीर दूँ, हाँ, क्या गया BH²/24। और ये क्या है, ये हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है किसका, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का। डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, निकालते कैसे हैं वो भी सबने सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया सर। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया तो क्या है, लाइक तो बनता है गुरु मेरे। बहुत अच्छे सर, हम तो लाइक पहले ही कर देते। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि सर हम तो वीडियो देखने से पहले ही कर देते, इतना मज़ा आ रहा है। वाह, हमको भी सुन के बड़ा मज़ा आता है। अब देख रहे हो, क्या देख रहे हो,
लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है, मज़ा आ रहा होगा सबको, बहुत अच्छे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, फिर देखो आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती। इस तरह से सारी सब्जेक्ट्स को आसान बनाने का जरिया हम ढूंढ के लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। कि हमने ट्रायंगुलर का देख लिया सर, हमको मतलब ही नहीं, हमको तो मतलब ही नहीं ट्रायंगुलर का, बहुत आसान था, आपने बेफालतू में करा दिया, कोई बात नहीं, फालतू में कराया चाहे बेफालतू में कराया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, देन सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं और क्या डिफरेंस है जब हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था उसके साइड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे और मज़ा आने वाला है। देखते रहो स्क्रीन पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ ठीक है सर, अब बात कर लो, क्या बात कर लो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, ये सबको क्लियर हो गया। ट्रायंगुलर क्योंकि ये यूज होगा वहाँ, इसलिए पहले मुझे ये कराना पड़ा। अब मैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बात करूँगा और देखो मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ सर, फोर्थ वाला अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिसके डायगोनल्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अरेंज होते हैं। इस तरह का क्रॉस सेक्शन अगर हम बनाते हैं तो कैसा दिखाई देगा, इधर देखना स्क्रीन पे कि सर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब डायमेंशन हर जगह सेम होंगी, बिल्कुल होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी और सबको दिखाई भी दे गई होंगी, बिल्कुल सेम। क्लियर है ना, मान लेना, बोले सर हम मानना ही नहीं चाहते कुछ, हम मानना ही नहीं चाहते, मानने में तो हमें तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जूम करके। लो अब तो क्लियर है सबको, ठीक है, सबको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये है इसके डायगोनल्स, ये तो वर्टिकल डायगोनल दिखाई दे रहा है सबको, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डायगोनल। मज़ा आ गया सर, बहुत अच्छी। मैं बोलूँगा कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को मैं इंडिकेट कर देता हूँ किसी भी डायमेंशन से, किसी भी डायमेंशन से मैं डी से इंडिकेट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये डायगोनल मान लिया हमने डी है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। कि सर अगर ये डी है तो इधर भी डी होगा, बिल्कुल होगा। और अगर मैं इसका हाफ देखता हूँ तो d/2 हो जाएगा डायगोनल का, बहुत बढ़िया। सर ये जो डायगोनल का हाफ है वो क्या हो गया, d/2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। कि सर ये भी d/2 है तो क्या है, ये भी d/2 हो जाएगा, बहुत शानदार। ये डायगोनल का आधा, ये क्या हो गया, d/2 हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कि सर ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होंगी ये क्या होंगी, ए होंगी, हर जगह क्या होगी, ए होगी, बहुत अच्छे। और अगर ये स्क्वायर है, बीच में से 90 डिग्री काट रहा होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर 90 बना रहा होगा। और ये बीच में से काट रहा है, एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री, ये भी एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूँ इसके, इसका रिजल्ट क्या आएगा, a/√2, बहुत अच्छे। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, a/√2। साइन कॉस कुछ भी ले लो, दोनों चीज़ क्या आनी है, सेम आनी है। इसका मतलब डायगोनल का हाफ किसके बराबर है, a/√2 के बराबर है। और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ a/√2 के। अगर मैं इनको ट्वाइस करता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, डायगोनल जो होगा इसको ट्वाइस करूँगा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, √2/√2a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कैलकुलेशन है, सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया, ये 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। साइन 45 लिखना चाहता हूँ, साइन 45 ये वाली वैल्यू देगा, क्या होगी सर, ये डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a/√2 आ गया। सिमिलरली ये आ जाएगा कॉस के साथ, और इसको हमने देख लिया है। क्लियर है इतना, बिल्कुल ठीक है सर। मैं चाहता हूँ सर कि इसका सेंट्रॉइड अंधा भी बता देगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। ये क्या है, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड से जो पास हो रही है ये वाली एक्सिस, ये क्या है सर, यही तो एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है। वाह मज़ा आ गया, ये बहुत बढ़िया सर। ये जो एक्सिस है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, कहीं भी लिख लो, ये एक्सिस जो दिख रही है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। अब इसके अबाउट मुझे INA चाहिए, वाह देखते रहे ना, मज़ा आने वाला है। कि सर पहले तो मैं INA चाहिए, बहुत अच्छे, और Y मैक्सिमम चाहिए, मीन्स न्यूट्रल एक्सिस से ऐसा फाइबर जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो उसे Y मैक्सिमम बोलते हैं। क्या ये यहाँ पे देखूँ तब भी सेम फाइबर है डिस्टेंस पे, यहाँ पे देख रहा हूँ तब भी सेम डिस्टेंस पे फाइबर है, इसका मतलब इसको मैं Y मैक्स भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। चाहे इधर लिख लो चाहे इधर ले लो, दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। कि सर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मार्क कर दूं, कर दो सर। इसको मैं P मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, Q, इसको क्या मान लूँ, R, इसको क्या मान लूँ, S। क्या मैं बोल सकता हूँ PQR ट्रायंगल क्या QSR ट्रायंगल के सिमिलर और इक्वल है, बिल्कुल सर, ठीक है। क्या मैं एक का एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ इस एक्सिस के अबाउट, क्या इसके लिए बेस है क्या,
है मजा आ रहा है सर कि सर पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए ये न्यूट्रल एक्सिस तो बेस का काम कर रही है, इसका मतलब मैं बेस के अबाउट इस ट्रायंगल का एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूं, उसी का ट्वाइस कर दूं, टोटल आ जाएगा। बहुत अच्छे। देखो क्या मैं बोल दूं कि सर आई न्यूट्रल एक्सिस जो होगा ट्वाइस ऑफ आई किसके बेस के अबाउट किसका ट्रायंगल पी क्यू आर। मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि जिसका अगर मैंने बेस के अबाउट निकाला है इस वाले का पी क्यू आर का बेस के अबाउट अगर निकाल रहा हूँ इस बेस के अबाउट, इसका मतलब ये हुआ यही इसका होगा सेम डिक्टो, बिल्कुल क्या सिमेट्रिक है। बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ सर, लो 2 इंटू बेस के अबाउट अभी हमने देखा कि सर 1/12, बहुत अच्छे, b इंटू एच क्यू होता था, b इंटू एच क्यू। क्या पी क्यू आर का जो बेस होगा, ये जो बेस डायगोनल के बराबर है, बहुत सही, और डायगोनल को मैं लिख सकता हूँ √2a के बराबर है। लो मैं लिख सकता हूँ √2a, ये बेस है इसका, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसकी हाइट देखता हूँ सर, हाइट तो a/√2 के बराबर है, बहुत अच्छी। क्या मैं लिख दूँ a/√2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या मैं ऐसे चीरूँ, लो चीरो सर, मज़ा आ रहा है। क्या मैं लिख दूँ √2 इंटू a डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया। इसका क्यूब किया a क्यूब, इसका किया तो क्या गया 2√2, बहुत अच्छे। √2 से √2 को चीर दो, क्या आ गया a⁴/12। हाँ सर ये तो वही आ गया जो हमने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का विद साइड्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल देखा था। बिल्कुल आना है 100%, क्योंकि इनके क्रॉस सेक्शन थोड़ी चेंज हुए, डायमेंशन चेंज करने से क्रॉस सेक्शन का एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो जाएगा, बट हाँ सेक्शन मॉडुलस चेंज होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी, वाई मैक्सिमम की वैल्यू चेंज होगी। वहाँ पे वाई मैक्सिमम की वैल्यू a/2 थी और यहाँ पे क्या होगी a/√2। वाह मजा आ रहा है सर। क्या मैं अब लिख दूँ, क्या लिख दूँ सर, कुछ मत लिखो, हमें तो क्या है, हमें सेक्शन मॉडुलस से मतलब था, वही बता दो डायरेक्ट। क्या मैं INA डिवाइड बाई वाई मैक्स लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर। और क्या मैं लिख सकता हूँ कि INA क्या है a⁴ डिवाइड बाई 12, वाई मैक्स की वैल्यू क्या है सर a/√2, बहुत अच्छे। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा कि सर ये तो इससे से चीर दूँ, लो चीर दो सर, हमारी तो मन की इच्छा पूरी करो। क्या मैं बोल दूँ √2a³ अपॉन क्या आ रहा है 12 आ रहा है। क्या मैं √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी कोई तकलीफ है? बोला सर कोई तकलीफ नहीं। हाँ इधर देखना, क्या मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने तो मैं लिख सकता हूँ क्या 2a³ अपॉन 12√2, बहुत बढ़िया सर। और 2 से ऐसे चीर दूँ, क्या आ गया a³ अपॉन 6√2। क्या वहाँ पे a³ अपॉन 6 आ रहा था रिजल्ट? बिल्कुल आ रहा था सर, कोई डाउट नहीं है, हम तुरंत बोल देंगे यहाँ पे जो ZNA की वैल्यू आ रही है और ये क्या आ रही है a³ अपॉन 6√2, और ये जो ZNA है क्या है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन S विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बहुत बढ़िया, मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मींस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। SD का मतलब क्या है, डायगोनल्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर, हमको समझ नहीं आया। मतलब कहने का ये हुआ, मैंने सेम बीम ली, क्या ली सेम बीम, मैंने सेम रेक्टेंगुलर बीम ली, कहीं कुछ रेक्टेंगुलर है क्या? बिल्कुल नहीं है, इधर तो आसपास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसी की बात कर रहा हूँ, मान के चलो ये रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, मान लिया है, तो सर्कुलर अंदाज ही बता देगा। बहुत बढ़िया, कि अगर ये रेक्टेंगुलर बीम है, इसका मतलब ये हुआ इसकी अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, कैसे दिखाएं, 1 मिनट होल्ड करना, दिखाते हैं अभी जादू। देखो ये रेक्टेंगुलर सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ये अभी मैंने सीधा रखा है, मैं इसकी साइड्स क्या है, एक तो वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर मैं इसे टेढ़ा करता हूँ, इसका मतलब डायगोनल क्या हो गया, वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसी बीम को, सेम मटेरियल की बीम है, सेम क्रॉस सेक्शन है, इसकी पोजीशन ऐसे चेंज कर रहा हूँ, इंक्लाइन कर दे रहा हूँ, तो डायगोनल्स इसके क्या हो रहा है, हो जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जा रहे हैं। ऐसे केसेज में कौन सी बीम सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है? बोला सर बोल क्या रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखना फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसको मिटाऊं, बिल्कुल मिटाऊं सर, कोई दिक्कत नहीं, लो मिटा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। और जैसे इसको मिटाया हमको क्या मिला, जादू। और जादू क्या है, तेरी नज़र। कोई बात, इधर देखिए कि सर मैं बात कर रहा हूँ कि सर ZNA जब हमने निकाला था किसका, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का विद साइड्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बहुत बढ़िया, चाहे मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह का जो स्क्वायर दिख रहा होगा, इसका जो निकला था सर a³/6 निकला था। बहुत बढ़िया। अभी मैंने ZNA जो निकाला है किसका, कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, बस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया सर, हाँ ऐसा है। इसका जो निकला है वो क्या निकला है, a³/6√2। बहुत अच्छे, ठीक है। क्या इसको मिटाऊं? बिल्कुल ठीक है सर, हमें रिजल्ट पता चल गए। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता करना चाहता हूं कि अगर मेरे बीम पे क्या लगा है, बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है,
मेरी बीम पे क्या लगा हुआ है, बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन मैं कंसीडर करूं ताकि वो बेंडिंग मूवमेंट को मींस लोड को ज़्यादा रजिस्ट कर सके। और लोड को रजिस्टेंस करने की जो स्ट्रेंथ थी उसे बोल लेते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, ड्यू टू बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेंथ निकालते थे उसे बोलते थे फ्लेक्सरल रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया सर। और उसी को मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसे मजा आ जाएगा, जिसने नहीं देखा है उसको भी मजा आएगा जब वो पहला लेक्चर देख लिया। वाह सर, क्या मैं एमआर की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सब जानते हैं सर, ये हमने डिफाइन किया था, ये क्या होता है कि सिग्मा परमिसिबल बता दो, बहुत बढ़िया, इनटू क्या बता दो, जेड एन ए, यही होता था, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द, हम बोल रहे थे अगर मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है मीन्स बीम क्या सेम बीम है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ तो सेम, सिग्मा परमिसिबल सेम होगी। और सिग्मा परमिसिबल क्या टेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जैसे हम यील्ड स्ट्रेंथ पे डिजाइन क्राइटेरिया में कंसीडर करते थे। बहुत अच्छे सर, ये तो क्या है मटेरियल हमारी स्पेसिफाई कर देता है कि अगर माइल्ड स्टील है उसकी 250 होगी या 240 होगी, 210 मेगापास्कल होगी, कुछ इस तरह, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ क्या है, सेक्शन मॉडुलस। इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जेड एन ए, सिंस सेम बीम, सेम बीम की बात हो रही है, सेम बीम या फिर सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल तो सिग्मा परमिसिबल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत अच्छा, दोनों की केस में। अगर मैं बात करता हूँ इधर देखना कि सर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ और साइड्स आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो क्या मैं बोल दूंगा जेड एन ए भी क्या होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का साइड्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बहुत बढ़िया। और मैं बात करता हूँ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर आर क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो जेड एन ए भी क्या होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बहुत बढ़िया। दोनों को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। बहुत अच्छे। कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, दोनों से कांस्टेंट चीज लिया, क्या मैं बोल सकता हूँ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का विद साइड्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एस डी इक्वल टू, क्या मैं लिख दूँ ए क्यू अपॉन 6। बहुत अच्छे। और यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन 6√2, कोई दिक्कत नहीं। और 6 से 6 को चीर दो, ये ऊपर चला गया, ए क्यू से ए क्यू को, क्या ये क्या आ गया, √2 टाइम्स आ गया। और √2 टाइम्स हम बोल सकते हैं क्या है, ये √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि सर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का विद साइड्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या है, 1.41 टाइम्स क्या है, इसके है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में डायगोनल्स है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसका मतलब ये वाला क्या है, ज़्यादा स्ट्रेंथ बियर करेगा, मीन्स इसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब सेम फ्लेक्सरल मूवमेंट आ रहा होगा, मीन्स सेम बेंडिंग मूवमेंट लगा होगा, तो ये ज़्यादा रजिस्ट करेगा मूवमेंट को, ये कम करेगा। इसका मतलब ये बीम क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी एज कम्पेयर टू इसके। वाह मज़ा आ गया। तो नोट करके लिख लेना बस, यहीं से हमने क्या बोल सकते हैं, नोट, इसे लिख लो। नोट कितने का नोट है सर, 2000 का। बहुत बढ़िया, ले लो फिर, 2000 का नोट है, चुपचाप रख लो जेब में। क्या है कि मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है ना सबको, ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद साइड्स आर वर्टिकल एंड horizontal is 41.14% more than flexural strength of square cross section with diagonals are हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया। इसका मतलब मैं इसको जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा इसको नीचे वाले को, तो 1.41 टाइम्स ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये 0.41 टाइम्स ज़्यादा है, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ इसका मतलब 1.4141 ऐसे होती है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 41.41 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट ज़्यादा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इस
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का विद साइड्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितने % ज़्यादा होगी इससे। तो डायरेक्ट हमको क्या याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। बाकी लैंग्वेज मैंने लिखा दी है, क्या नोट डाउन कर लो? बिल्कुल कर लेंगे सर। हम नोट डाउन करने के लिए तो हमेशा से क्या है, बहुत रेडी हैं, तैयार रहते छापने के लिए। बहुत अच्छे छापते रहो, पर छापना तभी है जब समझ आ रहा है। और समझ, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। जो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे उसे तो 100% समझ आ रहा होगा, और जो बीच बीच में क्या है, रहनुमा है। रहनुमा मतलब जब मन किया देख लिया, नहीं तो क्या आराम से घूम रहे फिर रहे। उनके कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई और कर सकता है। उनका तो क्या है, खुदा ही मालिक है, उनके लिए क्या है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक और क्रॉस सेक्शन बचता है, बाकी आप निकाल लोगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं क्या जल्दी से फटाफट लिख देता हूँ। कौन सा क्रॉस सेक्शन है, कोई गैस करेगा? सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आप यूज कर रहे हो क्या, मार्कर। इसका क्रॉस सेक्शन तो आपने लिखा ही नहीं, कौन सा है, सर्कुलर। वाह, बहुत बढ़िया। लो, मैं अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, चुटकियों में उड़ा देंगे। इधर देखो, चुटकियों में क्या उड़ाएंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, कि उसका सेक्शन मॉडुलस कैसे निकलेगा, अभी कभी यूज कर लेता है तो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हमेशा लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होते हैं वो शाफ्ट में यूज होते हैं, और शाफ्ट में टॉर्क लगता है, और टॉर्क का हमेशा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। और अगर गलती से किसी सर्कुलर बीम ले लिया उसने और क्या लगा दिया, मूवमेंट लगा दिया, और बेंडिंग स्ट्रेस निकलवा दी, तो लोग पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, चिपका के आ जाते हैं, और आंसर हो जाता है गलत। ये कॉमन मिस्टेक होती है, इसको याद रखना है कि अगर बीम का केस है, बेंडिंग का केस है, तब हमको सेक्शन मॉडुलस निकालना है, ना कि पोलर सेक्शन मॉडुलस। अभी पोलर सेक्शन मॉडुलस भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और इंपॉर्टेंट करके लिखाएंगे क्या कॉमन मिस्टेक होती है। ये जो मिस्टेक होती है यही तो बचानी है पेपर में, ये बचा ली तो सब कुछ क्या है, सही चल रहा है। लो, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि सर हमारा 5th क्रॉस सेक्शन है जिसे बोल रहे हैं क्या, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और कैसा बनेगा सर, ऐसा होगा। सर्कुलर दिखाई दे रहा है सबको, सेंट्रोइड ये होगा, बहुत अच्छे। और मैं तुरंत बोल दूंगा ये क्या है, एक्स क्रॉस सेक्शन है। और ये कौन सा क्रॉस सेक्शन था सर, ये तो वाई क्रॉस सेक्शन है। और इन्हीं को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या, एक्स एक्सिस। ये क्या है, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, या फिर हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, क्योंकि सेंट्रोइड से क्या हो रही है, पास हो रही है। बहुत अच्छे। और अगर ये वर्टिकल बेंडिंग का केस है तो एक्स एक्सिस क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं न्यूट्रल एक्सिस के बाद क्या निकालूंगा, पहले आई एन ए। आई एन ए क्या, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सब जानते हैं क्या होता है सर, ये तो होता है पाई बाई 64 डी की पावर 4। कब, जब इसका डायमीटर भी हमें पता हो। पता चल गया, डायमीटर पता हो क्या, लो हमने मेंशन कर दिया, पता चल गया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं वाई मैक्स पता करना चाहता हूँ, लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, इससे ऊपर भी सेम फाइबर दिखाई दे रहा है, नीचे भी सेम फाइबर दिखाई दे रहा है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब यही क्या होगा, वाई मैक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, d/2। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, वाई मैक्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, d/2। कोई दिक्कत नहीं है, लो। और हम तुरंत बोल देंगे जेड एन ए अगर मुझे निकालना है, क्या होगा सर, आई एन ए डिवाइडेड बाई क्या कर दो, वाई मैक्स कर दो। बहुत अच्छे। आई एन ए क्या है, पाई बाई 64 डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या, मैं d/2 कर दूँ। 2 से ऐसे चीर दो 32 टाइम्स, d से ऐसे चीर दो क्यूब टाइम्स, क्या मैं लिख सकता हूँ, पाई बाई 32 डी क्यू। ये क्या हो जाएगा, आई एन ए हो जाएगा। आई एन ए नहीं, क्या है ये, सेक्शन मॉडुलस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान था, इसीलिए हमने फास्ट करा दिया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, दोबारा कराएं क्या, बोलो सर मत कराओ दोबारा, हम तो क्या है परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, देखते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर। आराम से खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। इसी तरह हम हर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बहुत आसान बनाएंगे। अभी मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, लोगों की डिमांड आने लगी, वाह मज़ा आ रहा है। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों, अब पेपर के अनाउंसमेंट होने लगे। सबको पता तो होगा SSC JEE का अनाउंसमेंट हो गया है, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया उसका, सब भाई आते हैं। बोले सर क्यों, फालतू में क्या 10-15 मिनट का वीडियो बनाओ, उसे कोई देखता है नहीं। बोला सबको पता है अनाउंसमेंट, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करो, 10-15 मिनट यहाँ पढ़ा ना दो। बोले सर आप बहुत सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, हम तो हमेशा ही सही कहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मज़ा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। अगर मज़ा आया वाकई में तो क्या करना है, कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आपके लिए चल रहा है तो आपको ही करना पड़ेगा। अब तो आप अपना चैनल समझ के इसको क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ताकि 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँ, धमाकेदार टेस्ट सीरीज़। हम क्या करें, धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, मज़े से लाइव क्लास में ही क्वेश्चन किया करेंगे। थ्योरी वैसे पढ़ा दिया करेंगे, लाइव क्लास में क्वेश्चन किया करेंगे, ताकि क्या हो, इंटरेक्शन बना रहे। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कितना तुम तैयारी कर रहे हो, कितने रिस्पॉन्स देते हो, तभी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो चीज़ों को। कुछ नहीं घट रहा, ना पैसे लग रहे, ना पढ़ने के लग रहे, ना शेयर करने के।
और शेयर करने में क्या 2-4-5 मिनट लगती हैं, बाकी दिन रात मत चिपके रहो कि यहाँ आज यहाँ शेयर कर रहे हैं वहाँ शेयर कर रहे हैं। थोड़ी देर शेयर कर दो, जैसे वीडियो देखो तुरंत क्या किया करो, शेयर कर दिया करो। देखने के बाद पहले मत करो शेयर, बाद में कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। उनसे मैं यही बोलूँगा, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल में, शायद उनको हमारे साथ इंटरेक्शन अभी तक अच्छा लगा नहीं होगा, और शायद लग गया होगा तो मज़े से देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जिनको बढ़िया लग रहा है वो क्या करो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्या मिले, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का, और आप भी मज़े से क्या करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बहुत बढ़िया सर। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे धमाकेदार टॉपिक जो बेंडिंग स्ट्रेस का है। हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में कि बेंडिंग स्ट्रेस में न्यूट्रल एक्सिस क्या हमेशा सेंटर में लाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम वैसे ये भी बोल सकते हैं कि क्या सर न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है? बिल्कुल होता है। बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, इवन हम ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस हम वहाँ से मेजर कर रहे हैं जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, जीरो है। बहुत बढ़िया। और y की वैल्यू जहाँ जीरो होगी वहाँ स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। मतलब ऐसा एक्सिस, ऐसा फाइबर, ऐसा सरफेस जहाँ की डायमेंशन क्या होंगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगी, चेंज नहीं हो रही। उसी को तो हम न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे थे। इसका मतलब अगर टोटल स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, टोटल स्ट्रेस जिस सरफेस पे, जिस फाइबर पे, जिस एक्सिस पे जीरो हो जाएंगी उसको बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। और ये जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइड में लाई करेगा, सेंट्रोइड पे ही लाई करेगा। अभी अगली क्लास में क्या दिखाएंगे, जादू दिखाएंगे, देखते रहना। सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, 10 बजे इंजीनियर मैथमेटिक्स का तो बहुत बढ़िया जादू चल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।